अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जनून की नेक्स्ट एपिसोड में बिल आखिर वो ट्विस्ट आ ही गया जिसका था इंतजार। एक तरफ तो राहीम को मालूम हो जाता है इस मेडिसिन की हकीकत के बारे में कि एमन जो मेडिसिन ले रही है वो बैन हो चुकी हैं और इसके ज्यादा इस्तेमाल से मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि एमन जब अपने हॉस्पिटल में भाई के पास आए तो उसकी कंडीशन के बारे में सुनकर हैरान हो गई, जैसे उसने भाई की इस बीमारी के बारे में पहली मर्तबा सुना हो। और फिर इस मुश्किल वक्त की घड़ी में यही राहीम ही काम आता है कि आप मुझे आज से अपना दूसरा बेटा समझें, एक समर और दूसरा राहीम। जिस तरह से राहीम ने इन सबकी मदद की अपना फर्ज समझकर, एमन के वालिद तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। इतना तक कि वो तो एमन के वालिद को बेइत्माद में ले चुका है कि इंसान तो दुश्मन को भी दूसरा मौका दे देता है, प्लीज आप मुझ पर एक बार एतबार तो करके देखें। यूँ एमन राहीम के इस अपनेपन की वजह से उसकी इज्जत करने लगी। उसके दिल में जैसे राहीम के लिए जगह बनने लगी है। अब जब घर आ गई तो वो ये बात फोन पर अपने भाई समर से भी शेयर करती है। मुझे नहीं पता समर ये इंसान क्या है, कभी धूप में साहिबान लगता है और कभी लगता है कि तपती धूप देने वाला यही है। उधर राहीम जिसे परेशानी तो है, इसी खोज में लगा है कि वो मेडिसिन आखिरी एमन क्यों ले रही है, कौन से डॉक्टर ने लिख कर दी, हालांकि इसके तो इतने साइड इफेक्ट्स हैं। मगर फिर जब उसके ससुराल में जाना हुआ तो वो एमन के वालिदैन से पूछता है क्या उस हादसे की वजह से एमन की याददाश्त भी मुतासिर हुई थी, तो वालिद जवाब देते हैं डॉक्टर ने मुतमईन किया था, कुछ हद तक उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उन्होंने बताया कि मेडिसिन लेती रहेगी तो ठीक हो जाएगी। अब जब डॉक्टर का पूछा इस राहीम ने कि कौन से डॉक्टर ने ये दवाएं लिख कर दी, और तभी एमन की वालदा सच्चाई बता देती हैं, जो कि उन्हें खुद ही खबर नहीं थी कि हो क्या रहा है। राहीम को कहा कि वो अपनी वालदा से पूछ ले, क्योंकि मेडिसिन तो वही भेजती थी। ये सब सुनकर राहीम तो हक्का बक्का रह जाता है। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये मैटर होगा। वो तो एमन के झूठ बोलने की वजह से बहुत तंग था। उसे मामला कहीं समझ नहीं आ रहा था कि बज़ाहिर तो वो सच्ची लगती है, मगर मालूम नहीं वो झूठ क्यों बोल रही है। और अब हकीकत उसके सामने आ गई कि एमन की वाकई में याददाश्त मुतासिर हुई है और इसका फायदा उसकी माँ ने उठाया, जो कि किसी को कोई खबर ही नहीं थी। और अब राहीम को समझ आता है कि वाकई में एमन अपनी जगह सच्ची है, क्योंकि उसे याद ही नहीं। अब जब एमन को घर वापस लेकर जाने लगा तो एमन से कहता है मेरी जिंदगी में सारे रिश्ते खोखले थे, कोई सगा कोई अपना नहीं था, क्या तुम इस जंग में मेरा साथ दोगी? एमन तो राहीम से ये बात सुनकर हैरान हुई कि इस जैसा शख्स ऐसे कैसे कह सकता है और क्यों कह रहा है। तो दूसरी जानिब इस माँ को चलाने वाला उसका अपना बेटा शहरोज है कि छोटी से छोटी गलती भाई को सच्चाई के करीब ला सकती है, क्योंकि यही गलत मेडिकेशन तो इन दोनों का सच है कि अगर ये मालूम हो गया तो वो केस को सॉल्व कर लेंगे। मगर राहीम को तो हकीकत अब मालूम हो ही चुकी है। तो इधर कुछ वक्त बीतने के बाद एमन की भी दिमागी हालत दुरुस्त होने लगी, यानी राहीम की अच्छाइयों को देखकर उसका दिल मोम हो गया। वो उससे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है, क्योंकि इस राहीम ने इसकी फैमिली का साथ दिया जब उसे उसकी फैमिली को बहुत सख्त जरूरत थी। मगर यहाँ पे राहीम की वालदा, जो कि डबल गेम खेलती हैं, एमन को पूरे अपने एतमाद में ले रही हैं ताकि वो मेरी माने मेरी सुने। एमन जब अपना सूटकेस तैयार कर रही थी तो ये आसिया बेगम आकर उससे पूछती हैं मेडिसिन का राहीम को पता चल गया, तो पीछे से उसी वक्त राहीम आ जाता है तो वही माँ को अब जवाब देता है अब वो वक्त दूर नहीं जब एमन का ट्रीटमेंट होगा और वो सही होने लगेगी। मगर व्यूअर्स ये सब कुछ इतना आसान नहीं, क्योंकि आसिया बेगम तो इस एमन का ही दिमाग भरेंगी। उनकी पूरी कोशिश होगी कि इस राहीम के खिलाफ करूं और इसे अपनी तरफ कर लूं ताकि मेरा एतबार कर ले। और रही मेडिसिन की बात, तो वो बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करेंगी कि ये राहीम नहीं चाहता कि तुम ठीक हो, असल में तो वो अपनी चाल इसके पीछे छुपाए बैठी हैं।